नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5। इसके पहले हमने पार्ट 4 किया था जिसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था। वो होमवर्क है ये, इसका राइट आंसर है 50% और मैक्सिमम मतलब 100% लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है। जिनमें से सबसे तेज जो आंसर दिए थे उनका नाम है तालिब हुसैन, कमलेश यादव, संदीप सिंह, हिमांशु वर्मा और सूरज कुमार। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में, कितने समय में, 5 साल में कितना हो जा रहा है? 10,000 रुपये हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में कितना रुपए हो जा रहा है? तो 10,000 रुपये हो जा रहा है। और बोला जा रहा है कि 7 वर्षों में वो पैसा जो है 12,100 रुपये हो जाता है। तो ज्ञात करें कि ब्याज की दर क्या है। हमें रेट ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में भी एक बात बताया था कि मैं एक फार्मूला छोटा सा दे रहा हूँ, उस फार्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो फार्मूला क्या था देख लीजिए आप। सिंपल सी बात है, बड़ी संख्या ऊपर रखना है, छोटी संख्या नीचे रखना है। 1/, या तो समय होगा, क्या होगा, समय दिया होगा 2 साल, 3 साल, 5 साल, या समय का अंतर दिया होगा, उसको 1 से घटाना है और 100 से गुना कर देना है, आपका रेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सरल था। मैंने इसको शॉर्ट में भी बनाने के तरीके बताए थे, सेम वैसे ही देखते हैं। हम निकाल रहे हैं रेट, दर। क्वेश्चन में हमें 2 संख्या दिया हुआ है, एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या है हमारी क्या? 12,100। और नीचे लिखना है हमें छोटी संख्या। जो पुराना पार्ट अगर आपने देखा है तो समझ गए होंगे, तुरंत आंसर दिमाग में आ चुका होगा। यहाँ पे आ रहा है छोटी संख्या कितना? 10,000। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? 1/1 क्वेश्चन में या समय दिया होगा या समय का अंतर दिया होगा। तो यहाँ पे समय का अंतर दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ 5 साल है और यहाँ पे 7 साल में इतना पैसा हो जा रहा है। मतलब 7 और 5 के बीच अंतर कितने का है? तो 2 का है। तो ये 2 यहाँ पे आएगा। कहाँ से आया समझे? समय का जो अंतर था 7 साल और 5 साल दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है, तो 2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हमें इस 1 को यहाँ पे माइनस करना है और इन सभी को 100 से हमें क्या करना है? गुना करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्लो करेंगे, उसके बाद हम तेज करने वाले हैं। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। मैंने आपको बताया है कि नीचे वाली संख्या को टारगेट करना, जो छोटी संख्या होती है उसको टारगेट करना। इसका मतलब मैं ये देखता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है 2 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ जो संख्या आने वाली है वो पक्का किसी न किसी का स्क्वायर मिलेगा। तो मैं देखता हूँ ये है 10 का स्क्वायर और इससे बड़ी संख्या ऊपर है, मतलब ये है 11 का स्क्वायर। और ये मैंने स्क्वायर लगा दिया। पहले से यहाँ पे है 1/2, माइनस करूँगा 1 का और गुना करना है हमें इस 100 का। तो आप देखेंगे ये 2 से ये 2 कट जाता है, मतलब बचता क्या है? 11/10 बचता है। r बराबर 11/10। इसको 1 से घटाना है और गुना करना है किसका? 100 का। बात क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बचा था 11/10, 1 से घटाना था और 100 का गुना करना था। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया है कि जब भी 1 घटाना होता है तो एलसीएम उलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट 11 है, 11 में नीचे क्या दिया हुआ है? 10, इसको आप माइनस करेंगे तो क्या होगा? 11 में अगर 10 को हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 1, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे सेम टू सेम वही रहेगा, कॉपी पेस्ट। मतलब यहाँ आ गया 1/10 और इसको हमें गुणा करना है किससे? 100 से। तो आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल, मतलब यहाँ आ गया आंसर हमारा 10%। और आंसर कितना होगा हमारा? 10%। क्लियर है बात? जो नए हैं मैं आपको बोलूँगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को पार्ट 1 से पढ़िएगा, तब आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। इससे तो काम चलेगा पर आप
अच्छा ये रहेगा कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो पार्ट 1 से पढ़िए, नंबर सिस्टम से पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, हर एक छोटी छोटी चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, आगे चले। अब अगला क्वेश्चन जो है हम थोड़ा फास्ट बनाएंगे, इतना ज़्यादा लिखेंगे नहीं जितना हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 साल में ओके 7 साल में 5,000, 10 साल में 6,655 हो जाता है, तो ज्ञात करें कि ब्याज की दर क्या है। सेम अब आप बनाएंगे थोड़ा जल्दी। आर क्या होगा, ऊपर आना चाहिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या दोनों में क्या दिख रही है, तो आप बोलेंगे 6, 6, 5, 5 दिख रहा है सर, और छोटी संख्या क्या दिख रही है, तो आप बोलोगे 5,000 दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 2 बार समय, एक है 7 साल और एक है 10 साल। ये 7 साल और ये 10 साल, तो हमें समय 2 दिया है, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3 साल निकलेगा। इसका मतलब ये जो है 1/3 यहाँ आएगा, 1 से इसको माइनस करना है और गुणा किसका होता है, 100 का। ठीक है, ये देख रहे हैं आपस में कैंसिल हो जाएगा 5 से, ये 5 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे आ रहा है 1,000, और ये 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। इसका मतलब R बराबर हमारे पास आ रहा है, नीचे है कितना 1,000, ऊपर है 1,331, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3, मतलब ये क्यूब होगा किसी ना किसी का, तो मुझे नीचे दिख रहा है ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। इसको मुझे ये मैंने लगा दिया क्यूब, पहले से मेरे पास 1/3 यहाँ पे था, 1 का माइनस होना है यहाँ पे और इनटू होना है किसका, 100 का। 3 से 3 कैंसल, तो अब मुझे बताइए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 11/10, 1 इससे घटना है और गुणा किसका होना है, 100 का। ठीक, मैंने आपको बताया है जब भी 1 घटाना हो आपस में ऊपर नीचे को घटा सकते हैं, तो यहाँ बना रहे हैं, जब मैं ऊपर नीचे को आपस में घटाऊंगा तो 10 घटेगा 11 में से, तो कितना बचेगा 1, मतलब आ रहा है यहाँ पे 1/10, और आपको पता है कि 1/10 कितना होता है, 10% होता है। फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसको निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है आंसर कितना, 10%। आंसर में होगा 10%, कहीं चेक करिए, ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए इसके बाद और शॉर्ट करेंगे थोड़ा। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको धीरे धीरे। नोट्स बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कोई पैसा है, कोई धन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में, 4 वर्ष में 16,000 तथा 8 वर्ष में 81,000, और हमें ब्याज का दर ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। R बराबर बड़ी संख्या, हाँ ऊपर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 81,000 ऊपर, नीचे कितना आएगा, तो 16,000 नीचे। ठीक है, ओके। यहाँ क्या आएगा, 1/, आप बोलोगे समय का अंतर, तो समय का अंतर कितना है, यहाँ पे 4 साल है, यहाँ पे 8 साल है, मतलब समय का अंतर आ रहा है 4 वर्ष। ठीक है, -1 का होगा और मल्टीप्लाई किसका होगा, तो आप बोलेंगे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 100 का। ठीक है, चलिए जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं आप कैंसिल कर सकते हैं, बेवजह क्यों बड़ा रखना, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल। यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है, मतलब ये जो है किसी भी संख्या का 4 टाइम होगा। तो आप बताइए किसका 4 टाइम होगा, 2 का 4 टाइम कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। चलो मैं करके बताता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, वही तो चाहिए। इसका मतलब ये जो है यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। चलिए तो यहाँ हम 2 ले लेते हैं, नीचे आया 2। अब इससे बड़ी संख्या ऊपर है, मतलब यहाँ हो सकता है 3 होगा। आपको ऐसे कि आना चाहिए कि 81 क्या होता है, तो ये 81 किसका होता है, 3 का। फिर भी अगर आपको देखना है तो ऐसे 3 3 3 करके, जिन्हें नहीं पता है वो ऐसे सोच सकते हैं कि नीचे छोटा था तो ये छोटा हुआ, अब इससे जो है इससे बड़ा ही होगा जो होगा, तो 2 के बाद 3 ही होता है। 3 को ट्राई करिए, वही है क्या। तो आप देखते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया तो बोलोगे 81। हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब मैं यहाँ कितना लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। ठीक है तो यहाँ हुआ 3 और इसका पावर हुआ 4। ठीक है, पहले से यहाँ पे क्या था, 1/4 था। आपको पता है कि ये कैंसिल होने वाला है और इसका गुणा किससे होगा, तो होगा ये 100 का। इतना लिखना नहीं पड़ता, आपको दिमाग में आना चाहिए बात। फिर r बराबर क्या होगा, आप बोलोगे 3/2 को 1 से घटाना है और गुणा होना है इसमें 100 का। मैंने बताया है जब भी एक घटाना है तो आपस में घटा सकते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 बचेगा और नीचे आएगा 2, और 1/2 कितना होता है, 50% होता है। या तो आप इंटू करके देख सकते हैं कितना आया, 50%। तो हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए 50%। ठीक है, जो थोड़ा सा पिछला पार्ट देखे हुए हैं वो देख के आंसर निकाल सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, डायरेक्ट बना सकते हैं। ये लिखने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे समझाना है, इस कारण मुझे लिखना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन कैसे कैसे देता है, मैं आपको अलग अलग टाइप से पूरी वैरायटी करा रहा हूँ। इसमें जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ है। क्वेश्चन 4, अब इसको पढ़िए। कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तथा 7 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। इस बार भी हमें रेट निकालना है, पर इस बार अमाउंट दिया है क्या, नहीं दिया है, पर समय का अंतर हमें पता है। समय का अंतर यहाँ 5 साल दिख रहा है, यहाँ 7 साल दिख रहा है, मतलब समय का अंतर तो 2 साल है, पर अमाउंट नहीं है, मतलब पैसा नहीं है। यहाँ भी अमाउंट आता था और यहाँ भी अमाउंट आता था, कम और ज़्यादा आता था। इस बार इतना मल्टीपल हो जा रहा है, इतना गुना हो जा रहा है, 4 गुना और 9 गुना हो रहा है। तो डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन को हमें घुमा के दे रहा है, बात वही है। 9 गुना हो रहा है तो बड़ी संख्या क्या है, 9, और छोटी संख्या क्या है, तो बोलोगे 4, तो छोटी संख्या है 4। ठीक है, समय का अंतर कितना है, तो समय का अंतर बोलोगे 5 साल और 7 साल, मतलब 2 साल का अंतर है, तो 2 यहाँ होगा, 1 से घटेगा, और गुना किसका होता है, 100 का। मैं आपको इतनी बार ही करवा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो आपको ये पता है कि ये छोटी संख्या हमें टारगेट करना है, मतलब r बराबर यहाँ कितना आने वाला है, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब यहाँ पे जो चीज़ होगा वो पक्का स्क्वायर में होगा। तो आप देख रहे हैं किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर यहाँ ये 3 का स्क्वायर है 9, ये हमने लगा दिया, सेम चीज़ हो गई। अब पहले से क्या था, यहाँ पे 1/2 था, -1 करना है और इंटू 100 का होना है। आंसर मेरे ख्याल से जो लोग समझ गए हैं उनको दिमाग में आ चुका होगा। ये कैंसिल हो गया है। अब मेरे पास बचता है 3/2, 1 घटाना है, यहीं पे घटाइए, तो 2 घटाएंगे इसमें तो कितना बचेगा, 1, मतलब 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1, और नीचे वाला चेंज नहीं होता, और इसका गुणा किससे हो रहा था, 100 से हो रहा था, तो कट के कितना आएगा, तो बोलोगे 50%। तो इसका आंसर कितना होगा, 50%। ये समझ रहे हो ना कहाँ से आया। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये समझ जाना चाहिए इतना। देखिए r बराबर यहाँ पे आया है 3/2, यहाँ है -1, और इस गुणा हो रहा है किसका, 100 का। मैंने आपको बोला है कि एलसीएम वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट शॉर्ट में बनाइए। 2 को घटाइए 3 में, तो कितना आएगा, 1, तो यहाँ आया r बराबर, ऊपर आ रहा है 1, और नीचे वाला बदलता नहीं, सेम टू सेम आप लिख दीजिए, और इसका गुणा किससे होना था, 100 से, तो ये कटेगा, तो कितना आएगा, 50%। आपको परसेंटेज में जाना चाहिए, परसेंटेज का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसको बहुत डिटेल में पढ़ना है।
मैं बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को समझाया कि 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है। ये क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम बचाता है हमारा, ठीक है, बेवजह से लिख के कैंसिल करते रहते हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जब तक मैं इसे मिटाता हूँ तब तक आपका काम है उसको जल्दी से बना लेना, फास्ट। बन गया? चलिए देखते हैं। कोई धन था चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 साल में 9 गुना और 9 साल में 25 गुना हो जा रहा है। हमें दर बताना है। लिखेंगे कम, आर बराबर, ठीक है। बड़ा संख्या क्या है, ये है या ये है? आप बोलोगे ये है, तो 25 कहाँ आएगा? ऊपर, ठीक। नीचे क्या आएगा? आप बोलोगे 9। पावर में क्या आएगा? 7 था, 7 साल 9 साल, पावर में आएगा 1/2 -1, और इसका इंटू होना है किससे? 100 से, ठीक है। इस बार कम लिखेंगे, अब इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ना लिखें, ठीक है। चलिए यहाँ क्या आने वाला है? आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे तो बोलोगे सर 5, ओके। इसके पावर में आएगा 2, ये तो पहले से था, मतलब ये कैंसिल होने वाला है, 1 घटाना है और गुना होने वाला है किसका? 100 का। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। उसके बाद फिर r बराबर क्या होगा? आप बोलोगे सर 1 तो घटाना है हमें, ऊपर नीचे को आपस में घटा लेते हैं, मतलब आएगा 2/3, ठीक है। आ गया 2/3, ये घट चुका है। अब गुना किसका होगा? 100 का। अब देखो मैं क्यों आपको याद कराया हूँ कि 1/2, 1/3, 1/4 क्या होगा। अब यहाँ पे लोग इसको कैंसिल करने में लग जाएंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैंने आपको पढ़ा चुका है, जो लोग मेरा प्रतिशत वाला पढ़े होंगे पक्का सीरीज पूरा, उसको पता है कि 1/3 जो है 33.33% होता है, तो 2/3 कितना होगा? तो बोलेंगे 66.66% होगा सर। ये देखो ऑप्शन में आंसर आ चुका है, मैंने पूरा कराया हुआ है प्रतिशत के सीरीज में। 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33.33%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16.66%। तो मैं आपको सजेस्ट से करूँगा, मेरे प्रतिशत प्ले लिस्ट में जाइए, प्रतिशत का पार्ट 1 उठाइए, पार्ट 2 उठाइए और उनको पढ़िए, ये बहुत जगह काम आने वाला है। हमने देखा यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ पे तो 1/3 था, तो अभी दिया हुआ है 2/3, मतलब ये 2 से गुना हो जाएगा। ये मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, आप आराम से वहाँ जाके उसको पक्का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नोट्स बनाइए, आपको एग्ज़ाम के समय सिर्फ पलट के जाना होगा, बस अभी मेहनत करिए। कई लोग क्या है पढ़े नहीं रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पढ़िए अच्छे से, बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, आपको पता है, लॉकडाउन के कारण रुकी पड़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पैसा जो है 4 साल में 64 गुना हो जा रहा है, ठीक है, और 7 साल में 125 गुना हो जा रहा है, ठीक है, तो वह ब्याज की दर बताइए, रेट निकालना है। चलिए बड़ी संख्या कहाँ आएगी? ऊपर। बड़ा हमें दिख गया 125 गुना, छोटा क्या है? तो छोटा बोलोगे 64, ओके। समय कितना है? 4 साल यहाँ पे है और यह है 7 साल, समय का अंतर आ गया 3 साल, मतलब आएगा 1/3, 1 घटाना है और गुना किसका? 100 का, ठीक है। आपको ये देखना है किसका क्यूब है, 2 का क्यूब तो हो नहीं सकता, 2 का क्यूब क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 का क्यूब देखो, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, मतलब ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। और ये आपको पता है कि 5 का क्यूब है, मतलब यहाँ आया क्यूब, ये तो पहले से था, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 घटना है और गुना किसका होगा? 100 का। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, दिमाग में आ चुका होगा आंसर। यहाँ घट के क्या आएगा? 1/4,
और 1/4 कितना होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था। आप बोलोगे सर 1/4 होता है 25%। नहीं, जिसको समझ आया 100 से गुना कर लो, काटोगे तो यही तो मिलने वाला है। बात समझे? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है बात? चलिए और कैसे हो सकता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे। ये बनाइए। अब बोलोगे सर यहां तो पॉइंट में दे दी, ये लफड़ा हो गया। क्वेश्चन है एक धनराशि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2 साल में अपने आप का खुद का 1.44 गुना हो जाता है। समझ रहे हो? कितना? खुद का 1.44 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन देता है। ठीक है, हमें संख्या क्या दिया हुआ है? 1.44 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं पॉइंट को हटाऊं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे 2 संख्या है तो 2 जीरो लगाना पड़ेगा। बन गया पहले की तरह। समय का अंतर कितना है? 2 साल। 2 वर्ष में अपने आप का, हाँ ठीक है, समय हमें दिया हुआ है 2 वर्ष, मतलब यहां कितना आएगा? 1/2 -1 और इंटू करेंगे किससे? 100 से। ठीक है, चलिए यहां क्या आएगा जल्दी बताइए। आप बोलोगे सर ये 10 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है। ओके, और ये गुना होगा 1/2 से। ठीक है, चलिए -1 और ये क्या होगा? 100। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे आएगा 10, ऊपर आएगा 12। एक घटाना है, इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। समझ गए? एक घटाना है मतलब चलिए कर ही लेते हैं, इंटू 100। चलो ये घटाना है हमें 12/10 में एक घटाना है। इसका मतलब माइनस जब भी 1 करना हो तो 10 को हटाओ 12 में, नीचे वाले को ऊपर वाले से घटा देंगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 2 बचेगा। ठीक है, 2 ऊपर, नीचे 10 और गुना किसका होगा? 100 का। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गया और इन दोनों का जब गुना होगा तो कितना आएगा? 20%। तो इसका जो 20% होगा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप चाहते तो इसको काट के और छोटा कर सकते थे, यहाँ पे 6/5 ले आते, बात एक ही था। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न में, ये आप बनाएंगे जल्दी से, फास्ट। तेज बनाने की कोशिश करिए और कम से कम लिखिए। मुझे समझाना पड़ता है, इस कारण मुझे पूरा लिखना होता है। 3 वर्ष में खुद का इतना गुना हो जा रहा है, इसका मतलब रेट निकालना है। क्या है? 1.728। इसको हटा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 3 जीरो। समय 1/3 और यहाँ माइनस होगा 1 का और गुणा किसका होगा? तो आप बोलोगे सर गुणा होगा 100 का। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि किसका क्यूब है, तो आप बोलोगे सर नीचे तो 10 आ जाएगा। नीचे तो चलो 10 आ गया, अब ऊपर क्या होगा? 11 का है क्या ये? नहीं। 12 का है क्या? नहीं पता, तो 12 गुना 12 करोगे, 12 गुना 12 गुना 12। तो जब इन दोनों को आप गुना करते हैं तो कितना आता है? 144। फिर इसको आप 12 से गुना कर देते हैं। 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, कैरी 4, 12 चौक 48, 49, 50, 51, 52 का 2, 80 लाई 5, 12 कम 12, 12 और 5 हो गया 17। तो ये तो था, किसका स्क्वायर था ये? किसका क्यूब था? तो बोलोगे ये 12 का था। ठीक है, देखने का तरीका समझे। अगर क्यूब आपको याद नहीं है, याद है तो तुरंत आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या आने वाला है अभी? यहाँ आने वाला है 3 और पहले से था यहाँ 1/3 -1 होगा। आंसर मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ चुका होगा। इससे तो ये कट गया,
मतलब इन दोनों को हम जब घटाएंगे, एक माइनस करना है तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ क्या आने वाला है 2, यहाँ आने वाला है 10 और गुना होगा 100 का। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 20%। तो इसका आंसर कितना होगा 20%, ऑप्शन ए। तो मेरे ख्याल से आज का जो मैंने आपको कराया है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। और अभी मैं आपको देने वाला हूँ एक होमवर्क, ये आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। और अगले पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 6 में कितने समय में, ये बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। समय निकालने के लिए मैं 2 तरीके से 3 तरीके से इसको बताऊंगा, सेकंडों में बनते हैं इसका जवाब। कुछ लोगों को अगर आता होगा तो निकाल भी दिए होंगे अभी तक, ठीक है। इसमें भी समय निकालने के लिए आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम अगली पार्ट में करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे आप क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।